अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 140। लफ्ज़ी तर्जुमा ला नहीं युहिब्बुल्लाह हुब करता अल्लाह, मोहब्बत करता। हा बा इसका रूट है। नहीं पसंद करते या नहीं मोहब्बत करते अल्लाह। अल जहरा जीम हा रा जहर इसका रूट है। जहर कहते हैं जाहिर करना या जोर से कहना या खुल्लम खुल्ला कहना। तो अल्लाह नहीं पसंद करते ज़ाहिर करना कोई बात या खुल्लम खुल्ला कहना या फिर मुंह खोलकर कोई बात। कौन सी बात? बिस्सू बुराई। ये लफ्ज़ पहले भी गुजरा है सूरह बकरा में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुरी बातों को या बुराई की बातों को या फिर गाली गलौज को या फिर किसी की भी ऐसी बात जो उसके सामने कही जाए तो उसको बुरी लगे। तो ख़ास तौर पर इसमें इससे मना किया जा रहा है कि पब्लिक में बैठकर खुले आम किसी की बुराई को बयान करना। इसको अल्लाह पसंद ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल कहते हैं बातों में। ऐसी बातों को अल्लाह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि खुले आम पब्लिक में बैठकर किसी की बुराइयों को, चाहे वो ऐब उसके अंदर क्यों ना हो, चाहे वो ऐब उसके अंदर हो, वो बुराई हो उसके, लेकिन बैठ के बातें करना, तस्करा करना, इसको अल्लाह पसंद नहीं करते। अगर आप करना चाहते हैं तो इस्लाह करें, समझाएं। हाँ, अकेले में बैठकर उसको समझाएं। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती या किसी के अंदर अगर कोई बुराई है, कोई खामी है, तो उसको तस्करे ना करें घर में बैठकर, लोगों में बैठकर, बच्चों में बैठकर। लेकिन आप करने वाला काम क्या है कि समझाएं, उसकी इस्लाह करें। इल्ला सिवाय इसके मन जो जुल्म किया, लेकिन सिवाय इसके जो जुल्म किया गया। हाँ, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो उसको बयान कर सकता है। वो भी किसके ऊपर, किसके सामने? जो उसका कोई फैसला कर दे या उसको कोई अच्छी बात समझा दे। फ़र्ज़ करे कोई औरत है, उसका शौहर उसको झगड़ा करता है, नाजायज़ उसको गाली गलौज करता है या उसके साथ जुल्म ज़्यादती उसके ससुराल वाले करते हैं। कि जो जुल्म सह रहा है इंसान, अगर वो उस जुल्म से निजात पाने के लिए कोई बात करता है, आपसे मशवरा तलब करता है, हाँ, वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हर एक को बयान करना, लेकिन उससे बयान करना चाहिए जो आपको या तो आपका कोई मसला सुलझा दे या फिर आपको वो कोई एडवाइस कर दे जिससे आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। तो उस नज़रिए से आप कोई जुल्म की बात जो आपके साथ नाजायज़ हो रहा है, उस बात को बयान कर सकते हैं लोगों में। लेकिन किन लोगों से? जो आपका कोई सोल्व निकाल दें। हाँ, तो वो बात बयान कर सकता है जिसके साथ जुल्म हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है। हाँ, किसी का हक मारा जा रहा है, कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चे हैं, तो वो बेवा औरत के साथ कोई नाजायज़ कर रहा है, तो वो अपनी बात किसी को जाके बता सकती है। या कोई ऐसी औरत है कि जो उसका शौहर या उसके ससुराल वाले उसको सताते हैं, तो वो अपने इंसाफ लेने के लिए कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, वो अपनी बात बयान कर सकती है। लेकिन क्या पसंद नहीं अल्लाह? युहिब्बुल जहरा बिस्सू, ऐसी ही किसी की बातों को, हाँ, किसी की बुराइयों को हंसी मजाक में अपनी महफिलों में बैठकर करना, किसी की चाल के ऊपर, किसी के खाने के ऊपर, किसी के रंगत के ऊपर, हाँ, किसी के पहरावे के ऊपर, किसी की भी बैठ के तस्करे करना। इस तरह के किसी ने कोई खाना अच्छा नहीं बनाया, उसका बैठकर मजाक उड़ाना। तो ऐसा मजाक, ऐसी बातें एक दूसरे के साथ कई मरतबा मजाक में करते हैं, कई मरतबा सीरियस भी होकर हम करते हैं बातें। देखो वो कैसी है, कितनी बेढंगी है, ऐसा घर गंदा रखती है, ज़रा सलीका नहीं, बच्चों को पढ़ाती नहीं है। हाँ, अगर इंसान किसी के अंदर बुराई हो भी तो भी नहीं करनी चाहिए। करना क्या चाहिए? इस्लाह। आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन आप उसके बात में तस्करे नहीं कर सकते। वकानल्लाहु समीअन अलीमा, और है अल्लाह समीअन सुनने वाले, अलीमन जानने वाले। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अपनी सिफ़ात बता रहे हैं। क्या क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं? कि अल्लाह ताला सब सुनते हैं और अल्लाह ताला जानते भी हैं। हाँ, जो कोई कर रहा है, जो कुछ भी, उसकी हर ऐब को, हरकत को, इंसानों की अल्लाह जानते भी हैं, सबकी बातों को, और सुनते भी हैं। तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुन क़दीरा,
यहाँ पर क्यों कहा गया है लास्ट में, आखिर में आयत के? ये इसलिए कहा है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा समीअन अलीम, सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कोई इंसान क्या बात कर रहा है, पीठ पे खाली अपना टाइम पास कर रहा है किसी की बातों का मज़ा ले लेकर, या फिर कोई इंसान इस्लाह कर रहा है, समझा रहा है किसी की बहू को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को कि कोई उसके अंदर बुराई है, आप उसको समझा रहे हैं, या फिर आप बैठकर सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, तस्करे कर रहे हैं आपस में बैठकर, तो अल्लाह सब सुन रहे हैं और अल्लाह सब जानते हैं। और अगर कोई औरत या अपना जुल्म भी बयान कर रही है तो अल्लाह वो भी सुन रहे हैं। किसी इसका कैसे, वो जैसे 28 पारा है ना, उसकी आयत नंबर 1 है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। वहाँ पर क्या था, एक औरत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने अपने शौहर की शिकायत की कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, यानी उसने ऐसा लफ्ज़ कह दिया जिसका माना बनता था कि समझ लो तू मेरी माँ के जैसी है, और ऐसा कहने से क्या हो जाता था, तलाक। अब उस बात को लेकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही हैं कि वो वहीं पर थी। कितने छोटे छोटे तो कमरे होते थे उनके, कोई बहुत बड़े तो घर नहीं होते थे, छोटे छोटे गुजरे होते थे, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं वहीं मौजूद थी, लेकिन वो इतनी आहिस्ता बात कर रही थी कि मुझे भी सुनाई नहीं थी। तो ऐसी बात हम किसी से कर सकते हैं अगर कोई जुल्म या ज़्यादती की बात कोई किसी का शौहर या घर वाले करे, लेकिन उस बात को जो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा न सुन सकी, अल्लाह ने आसमानों से सुन ली। और उसके ऊपर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने ऐसा कहा कि मेरे शौहर ने तो ज़िहार कर दिया, मुझे ऐसा कह दिया जिससे मुझे तलाक हो जाता है और मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, तो अब उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए कि मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही उतार दी, और वही के ज़रिए से अल्लाह ने ये फरमाया, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती, अल्लाह ने सुन ली बात उस औरत की, जो कह रही थी। यानी इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इतनी धीमी आवाज़ को भी सुनते हैं। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला समीअन अलीमा है, अल्लाह जानते भी हैं, अल्लाह सुनते भी हैं। तो लिहाजा क्या नहीं करना, किसी के भी तस्करे बैठकर नहीं करना। हमें क्या लेना है, अगर करना है तो किसी की इस्लाह करो, फसाद है, ये फसाद है किसी की बुराइयों को बैठकर करना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर अमाल पर खुद निगरान है, यानी समीअन सुनने वाले हैं, अलीमन जानने वाले हैं। यानी फरिश्ते तो रखे ही हैं अल्लाह ने, किरामन कातिबीन। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे है ना, अब हम एक तो आमने सामने बैठकर बात करते हैं, एक है कि अब हम कितने फासले से बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, उसके बावजूद आप मुझे देख रही हैं, मैं आपको देख रही हूँ, ऐसे क्लियर एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कितने बड़े बड़े कैमरे होंगे अल्लाह के पास, तो कितने बारीकी अल्लाह ताला जब दुनिया में इंसानों को इतना दिमाग दे सकते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली कि जिससे हमें ये समझना बहुत आसान हो गया है कि जब हमारे जैसे इंसान इतने टेक्नोलॉजी को एडवांस हो गई है कि ऐसे ऐसे हम चीज़ें देख रहे हैं घर में बैठ के, जो कभी हो नहीं सकती थी, पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को इतना दिमाग दिया, जहन दिया। तो अब सोचें जो अल्लाह ताला मास्टर माइंड है, उनके देखने का क्या कहना, उनके सुनने का क्या कहना। हम कैमरों में आप आवाज़ भी आ गई है, आप बात भी कर सकते हैं अगर घर में किसी के कैमरे लगे हुए हैं। अब ये सोचें कि अल्लाह ताला एक एक बंदे पर अल्लाह का कैमरा है लगा हुआ। आज ये बात समझना बहुत आसान है। अगर कुछ साल पहले अगर हम अपने वालिदैन को भी समझाते तो वो भी ना समझते ये इस बात को, लेकिन अब जितना हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि अल्लाह ताला कितनी बारीकी से देखते होंगे, कितनी बारीकी से सुनते होंगे। तो उस औरत की मिसाल ये इस कुरान में दी गई है। तो लिहाजा क्या नहीं करना है
किसी की बातें बयान नहीं करना है। किसी की बेहयाई की चाहे बातें हैं, चाहे बुरी बातें हैं, किसी के अंदर ऐब हैं, किसी के अंदर कोई कमियां हैं, तो किसी की खामियों को खामखा बैठकर अपने मज़े नहीं लेना है। बयान कर करके करना है तो किसी की अच्छी बात करो, भली बात करो, जिससे हम कुछ सीखें, हमारे बच्चे, हमारे शौहर या हमारा ख़ानदान, घर वाले कुछ सीखें कि फ़लाना ऐसा है, उसने ये काम ऐसा किया, उसने ये काम ऐसा किया, ताकि इंसान उससे कुछ सीखे। लेकिन बेफजूल बेमकसद बातों से यहाँ पर मना किया जा रहा है। इसके लिए करना क्या है, क्योंकि हम औरतों को तो इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है कि जब बैठेंगे शौहरों के पास, घर वालों के पास, या हम अपने शहर से दूसरे शहर जाएंगे, हमारा मकसद क्या होता है, बैठकर गॉसिप, बस टाइम पास कैसा होता है, इसकी बात उसकी बात, इसने किया उसने ऐसा किया, इसने, तो लिहाजा ये इसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ज़ुबान से, मेरी ज़िंदगी से बेमकसद बातों को, बेफजूल कामों को निकाल दे। ये ज़ुबान का एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है। हम मुँह से निकालते ही नहीं कि फ़ौरी एक किरामन कातिबीन फरिश्ता है जो ये लफ्ज़ को लिख लेता है। हम समझते हैं कि लफ्ज़ गया, कहाँ चला गया, उड़ गया, ज़मीन में चला गया, या कहीं भी ऐसा ही बस गायब हो गया। नहीं, एक एक लफ्ज़ के ऊपर मुहाफिज हैं फरिश्ते। हम निकालते हैं, फ़ौरी उसको कैच कर लेते हैं, और फिर ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कैमरे, अल्लाह के। अब ये तो समझना, इसलिए कैमरों का नाम ले रही हूँ कि अब ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें समझ आ रही है, क्योंकि अल्लाह ताला तो आते नहीं हैं ज़मीन पर, अल्लाह ताला तो यौम हिसाब के दिन आएंगे, लेकिन अपनी नॉलेज के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के करीब हैं, हम सब के करीब हैं। तो लिहाजा अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी से बेमकसद बातों को, बेफजूल कामों को निकाल दे, क्योंकि आवाज़ जो है ये बाकी रह जाएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे किए गए अच्छे काम, हमारी की गई अच्छी बातें बाकी रह जाएंगी, हवा में रहती हैं। आज तो ये भी साइंस ने प्रूव कर दिया है, वो कोशिश कर रहे हैं उन बातों को कैच करने की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो आप बातचीत करते थे, यानी यहाँ तक कोशिश की जा रही है। क्यों? इम्पॉसिबल पॉसिबल है ना, इसलिए कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा हमें भी अपनी अच्छी आवाज़ छोड़कर जानी चाहिए, ताकि लोग उससे मुस्तफ़िद हों। इन तुब्दू, इन अगर तुब्दू तुम ज़ाहिर करो, खैरन कोई नेकी या खैर, ओ या तुख्फूहु छुपाओ तुम उसको, तुख्फू खुफिया से है, या तुम छुपाओ उसको, ओ या ताफ़ू तुम माफ़ कर दो, आफ़ू दरगुजर करना, माफ़ करना, अनसू बुराई से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, काना है, अफ़ुवन माफ़ करने वाला, क़दीरन कुदरत रखने वाले। यानी बुराई को ज़ाहिर करना अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है, पसंदीदा नहीं है। और नेकी को ज़ाहिर करना, इसका अल्लाह ताला पसंद करते हैं। कि बुराइयों के तस्करे करना क्या है, अल्लाह को पसंद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद माफ़ करते हैं हमें। हम सुबह से शाम तक कितने गलतियाँ, कितने कोताहियाँ करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह हमें माफ़ करते रहते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला बंदों से भी यही चाहते हैं कि वो मेरे बंदों को माफ़ करें, और उनकी बुराइयों को तस्करा ना करो, माफ़ करो, दरगुजर करो, और अच्छाइयों को ज़ाहिर करो। किसी की अच्छाई है उसको ज़ाहिर करो। हमें तो हमेशा अपनी ईगो मार लेती है। अगर मैं किसी की बुराई अच्छाई करूँगी तो कहीं मैं नीचे ना हो जाऊँ। तो लिहाजा इन तुब्दू खैरन, अगर तुम ज़ाहिर करोगे नेकी को, ओ तुख्फूहु या तुम छुपाओगे उसको, ओ ताफ़ू या तुम माफ़ कर दोगे, अनसू किसी भी बुराई को, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम अल्लाह को तुम गफ़ूरुर रहीम पाओगे। यानी जो माफ़ करना है ये क्या है, नेकी और खैर के कामों में से है। किसी को माफ़ कर देना, किसी से कोई कमी हो जाए, कोताही हो जाए, या आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसके बावजूद भी कि इंसान बदला ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, अल्लाह इसको बहुत पसंद करते हैं। किसके लिए माफ़ करना है? अल्लाह। और दूसरा क्या है इसके बारे में, एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने झूठ छोड़ा उसका
मकान जन्नत के अंदरूनी किनारों पर बनेगा। जिसने झूठ छोड़ा उसका मकान जन्नत के अंदरूनी किनारों पर बनेगा। और जो दूसरों से उलझने से बचा, बहस मुबाहिसे में जाने से बचा, झगड़े में जाने से बचा, चुप कर गया, हाँ अब लिहाजा बहस करूँगी, हाँ बात बढ़ेगी, एक दूसरे को पता चलेगा, हाँ किसी ने नाजायज़ या जुल्म किया, इंसान चुप कर गया कि छोड़ो बस क्या फ़ायदा, घर में झगड़ा होगा, क्लेश होगा, खामखा शौहर तपेगा, घर में झगड़ा होगा, चुप कर गया। हाँ उसका कसूर कुछ नहीं, लेकिन नाजायज़ बात को भी सब्र से पी लिया। तो जिसने उलझने की बजाय खामोशी इख्तियार की तो उसके लिए जन्नत के दरमियान में घर बनेगा उसके लिए, यानी उलझने से बचा, उसका जन्नत के दरमियान में घर बनेगा। और जिसने अपनी सारी आदत दुरुस्त कर ली, हाँ जिसने अपनी सारी आदत दुरुस्त कर ली, झूठ निकाल लिया, झगड़ा छोड़ दिया, गीबत छोड़ दी, हाँ किसी की बैठ के बैक बाइटिंग करना छोड़ दिया, हाँ तो जिसने अपनी सारी आदत सुधार ली तो उसका जन्नत में ऊंची जगह घर बनाया जाएगा, उसको जन्नत में ऊंची जगह बना बनाया घर मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, अल्लाह हम सबको इसमें से बचाए। अच्छा, फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा, हैं अल्लाह ताला कुदरत वाले। यहाँ आखिर में आयत के ये क्यों कहा गया है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह तो हर इंसान से बदला ले सकते हैं, इसकी अल्लाह ताला कुव्वत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं, हाँ और हमसे दरगुजर कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे यही चाहते हैं कि हम भी अल्लाह के बंदों को माफ़ करना सीखें। हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला समीउन अलीम है, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह सब जान रहे हैं। अगर हम किसी की शिकायतें, बेमसूल बेमकसद बातें कर रहे हैं, किसी का हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह सब सुन रहे हैं। अगर हम किसी की बुराइयों को छुपा रहे हैं, अच्छाइयों को बता रहे हैं और अपने गुस्से को पी रहे हैं और लोगों को माफ़ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो कुदरत रखते हैं, उसके बावजूद अल्लाह किसी को पकड़ते नहीं, हाँ माफ़ करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमसे भी यही चाहते हैं। इसके बारे में एक और हदीस है कि जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, यानी किसी का ऐब देखा फिर उसको बयान नहीं किया, छुपा लिया, कि जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की तो क़यामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दा पोशी करेंगे, यानी अल्लाह ताला उसके बड़े बड़े गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर देंगे। और एक और हदीस है, मुस्लिम की रवायत है कि माफ़ करने से अल्लाह बंदे की माफ़ करने से अल्लाह बंदे की इज़्ज़त बढ़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त बढ़ा देते हैं। और सूरह नूर में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? हाँ अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। अगर तुम अपने लिए चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, हाँ तो वही दूसरों के लिए भी करो, यानी दूसरों को भी माफ़ करो। अगर तुम अपने लिए चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करें, तो तुम्हें भी क्या चाहिए? दूसरों को माफ़ करो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ़ करेंगे। लेकिन हर एक इस बात को नहीं होती। इसी अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो सब्र करे और माफ़ कर दे, और वो ये बड़े कामों में से काम है। सब्र करना और लोगों को माफ़ करना, ये बड़े कामों में से काम है। तो क्या बनता है खलासा इस आयत का, इसकी डिटेल क्या, इसका क्या है? इसका खलासा ये है कि माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला हमें भी यही नसीहत कर रहे हैं कि किसी की बातों को पकड़कर दिल में रख कर न बैठो और ना ही लोगों में बयान करो, बल्कि अगर हो सके तो अच्छी नसीहत करो, हाँ नहीं तो खामोशी इख्तियार करो और दूसरों के ऐबों को छुपा लो। हाँ ना घरों में बयान करो, ना लोगों में बैठकर बयान करो। और अक्सर ये औरतें बहुत करती हैं, जब अपने मायके से, ससुराल से मायके जाती हैं, अक्सर क्या करती हैं, जाके सबके सामने बीच में बैठकर हाँ सबकी बातें बयान करना, वो सास ऐसी है, वो नंद ऐसी है, वो ऐसा माहौल है, ऐसा घर है। ये बहुत गलत बात है। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें कि अब औरत की इज़्ज़त जो है उसके शौहर के साथ है।
تو لہٰذا جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے گی، اس کی عزت کا پاس کرے گی، تو پھر وہ اس کے ماں باپ، اس کے گھر والوں کی بھی عزت کا پاس کرے گی۔ جو عورت اس چیز کو عزت نہیں سمجھتی اپنے شوہر کو، تو پھر اس کو کسی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا۔ اور رسول کہتے ہیں پیغمبر، یعنی جو پیغام لانے والا۔ اور یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کے، یفرقوا، فرق کر دیں، بین اللہ، درمیان اللہ کے، ورسولہ، اور رسول کے درمیان۔ یعنی یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا اور رسول کو نہ ماننا۔ یہ فرق ہے کہ اللہ کو مانو لیکن رسول میں سے کسی کو نہ مانو۔ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو جو یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لائے، جمع کا صیغہ ہے، نون آ گیا سامنے، کہ ہم ایمان لائے، ببعض، ساتھ بعض کے، ونکفر، اور ہم کو کفر کرتے ہیں، ببعض، ساتھ بعض کا۔ اللہ کو ماننا اور لیکن سنتوں کو اپنانا نہ، یہ کیا ہے؟ فرق کر دینا، جدا جدا کر دینا قرآن کو اور سنت کو۔ قرآن اور سنت جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص سنتوں کو نہیں اپناتا، قرآن کو تو بات مانتا ہے لیکن سنتوں کی پیروی نہیں کرتا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے سنتوں کو قرآن سے تفرقہ کر دیا، فرق کر دیا۔ وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور بعض کا کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن سنتوں کا ہم انکار کرتے ہیں، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان کے، یعنی انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ رسولوں کو، ایک رسول کا جھٹلانا یا سارے رسولوں کا جھٹلانا، یہ بھی کفر ہے۔ ان کے، یتخذوا، وہ بنا لیتے ہیں، بینا، درمیان، ذالک، اس کے، سبیلا، کوئی راستہ۔ یعنی یہ بھی ایک طرح سے منافقت پسند جو لوگ ہیں نا، انہی کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے رستے نکالتے ہیں کہ جس سے درمیانی رستے، یعنی جس سے سنتوں پر نہ چلا جائے۔ تو یتخذون بین سبیلا، وہ بنا لیتے ہیں درمیان کے رستے، جو اللہ درمیان کا رستہ، یعنی اپنی عقل، سوچ، خیالات کے مطابق کوئی درمیانی رستہ نکالنا۔ تو اس طرح سے من مرضی کے طریقوں کو چلنے کے لیے، اپنے من مرضی کے طریقوں پر چلنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیالات کے مطابق درمیانی رستہ نکالتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے دین پر چل سکیں اور منزل بھی مل جائے۔ تو یہ کون ہے؟ منافق کی چال ہے یہ۔ اولئک، یہ وہی گروہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، ہم، وہی، الکافرون، جو کافر ہیں۔ یعنی پھر وہی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہ منافق بھی آخر میں کافروں سے ہی مل جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی منافقت کو نہ نکالے، سیدھے طریقے سے اسلام کے اوپر نہ آئے، تو پھر اس کے اندر منافقت آخر میں کفر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے جا کے۔ حقاً، پکے، یعنی پورے کے پورے یہ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہاں پر دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو فرق نہیں کرتے کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے احکاموں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ولم، اور نہیں، یفرقوا، وہ فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یعنی جلدی ہی، یہ سوف جو ہوتا ہے بعید، دور کے لیے آتا ہے، یؤتیہم، دے گا ان کو، اجورہم، اجر کی جمع ہے، اجر ان کے، یعنی ان کا معاوضہ اللہ ضرور دیں گے۔ انسان جو بھی کوشش کرے گا، اس کا اچھائی کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کا اجر، اس کو بدلہ ضرور دیں گے۔ وکانا، اور ہے، اللہ، غفور الرحیم،
गफूरुर रहीम। यसअलुका, सवाल करते हैं आपसे, सवाल से ही है ये। हाँ, यसअलुका का कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सवाल करते हैं आपसे अहलुल किताब, अहले किताब। यहाँ पर अहले किताब कौन है? यहूद और नसारा, दोनों के लिए आता है। अन के तुनज़िला, तुम उतार लाए। कौन है तुनज़िला यहाँ पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप उतार लाएं। यानी ज़्यादातर अहले किताब जो थे, यहूद और नसारा जो थे, ये कहाँ रहते थे? मदीना में। इनकी कसरत मदीना में थी। हाँ, तो ये चाहते हैं कि आप उतार लाएं अलैहिम, उन पर, किताबन किताब, मिनस समाई, आसमान से, यानी आसमान से लिखी हुई किताब उतार कर लाएं। फ़कत, तो तहकीक, सआलू, उन्होंने सवाल किया था मूसा अलैहिस्सलाम से, अकबर, ज़्यादा बड़ा, मिन ज़ालिका, इससे भी ज़्यादा। यानी ये जो काब बिन अशरफ और कुछ और यहूदी थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था। काब बिन अशरफ कौन था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो आपके आने से पहले उसको यानी सरदार मुकर्रर किया जाना था, उसके ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलट गए और उसका जो सारा प्लान था वो सारा कुछ चौपट हो गया। तो लिहाजा अब उसको बहुत दिल में खुंदक थी कि मैं इनकी वजह से मेरी सरदारी चली गई। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर हम आप पर ईमान लेकर आ जाएंगे, अगर आप पूरी की पूरी किताब आसमान से लेकर आए लिखी हुई, और फिर हम उसको अपने हाथ से पढ़ें। तो ये सवाल जब उन लोगों ने किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से भी यही सवाल किया गया था। सूरत बकरा में हमने पढ़ा था ना, आयत नंबर 55-56 में, मिन ज़ालिका, इससे फ़कालू, तो उन्होंने कहा, अरिल्लाहु, दिखा हमको अल्लाह। रआ, अरा क्या है? देखना, रआ, और ना क्या है? जमा का सीगा है। दिखाइए हमको अल्लाह, जहरतन, जहर यानी खुल्लम खुल्ला सामने। फ़अख़ज़तहुम, तो फिर पकड़ लिया उनको, अस्साइक़ा, साइक़ा बिजली ने, बिजली की कड़क ने, बिजुल्मिहिम, बावजह उनके जुल्म के। यानी ऐसा मुतालबा करने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या आई थी? बिजली की कड़क, और उससे फिर क्या हो गया था? वो पूरे ख़त्म हो गए थे। सुम्मा, फिर अत्तख़ज़ू, उन्होंने बना लिया, अल-इजला, बछड़े को। अल-इजल क्या है? बछड़ा। ये सारा हमने वाक़या सूरत बकरा में पढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे 40 दिन के लिए। तो उसमें क्या किया उन्होंने? कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना लिया। मिन बाद उसके, माँ, जब, जो, जाअत हूँ, आई उनके पास, बय्यनात, रोशन निशानियाँ, यानी जब एक उन्होंने खुल्लम खुल्ली दलीलें देखी, खुल्लम खुल्ले मोजज़ात देखे, किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम उनको समंदर से निकाल कर लेकर आए, हाँ, मन और सलवा आसमान से उतरा, उसके बावजूद उन्होंने क्या कर लिया? अल्लाह के साथ शिर्क किया, जबकि उनके पास खुली खुली निशानियाँ मौजूद थी। पैगंबर थे सबसे बड़ी बात, और पैगंबर के मोजज़े देखे उन्होंने कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शिरक किया। फ़अफ़ौना, तो माफ़ कर दिया हमने, अन ज़ालिका, उससे। हाँ, ये अल्लाह की रहमत थी कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी उनको माफ़ कर दिया। ज़ालिका व आतैना, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सुल्तान, दलील, हुज्जत मुबीना, खुल्लम खुली। सुल्तान कहते हैं रोब और दबदबे को भी, कि जब उन्होंने ये गलती की, मछड़े को माबूद बना लिया, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दिया था उनको हुक्म कि अब ये एक दूसरे को कत्ल करें। यानी जिन्होंने किया है ये काम वो, और जिन्होंने रोका नहीं वो एक दूसरे को कत्ल करें। अब ये कोई मामूली बात तो नहीं थी, ये काम उनसे करवाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम ऐसा करो फिर ही तुम्हारी ये गलती माफ़ हो सकती है, तो उन्होंने ये काम किया। क्यों किया? कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से सुल्तानन मुबीना, यानी ऐसा रोब, दबदबा आपकी शक्ल पर था, ऐसा कुव्वत थी कि आप अपनी बात मनवा लेते थे। वरना वो एक मूसा अलैहिस्सलाम और इतनी कौम, इतने जाहिल लोग थे, कैसे कैसे मुतालबे थे उनके, कैसी कैसी वो बातें करते थे, कैसे कैसे सवालात करते थे। पीछे हमने पढ़ा है ना सूरत बकरा के शुरू की आयत 54-56 में। लेकिन उसके बावजूद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही
तो उनको ये करना पड़ा। क्यों? अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये क्वालिटी रखी थी। कहते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में से, यानी जब उनको फिरौन के दरबार में लाया गया था, जब अब छोटे बच्चे थे, पानी में उनको बहा दिया था उनकी माँ ने, और वो जब महल के आगे से गुजरा वो जिसमें वो डाले हुए थे, तो जब उसको उठा के महल में लाया गया और जिस वक्त फिरौन ने देखा, तो जबकि वो मर्दों को, लड़कों को कत्ल करता था, लेकिन जब इनकी शक्ल को देखा तो कत्ल नहीं कर सका। क्यों? उनके चेहरे पर अल्लाह ताला ने ऐसा जज्बा रखा था, ऐसी गलबा था, ऐसी ताकत थी, तो ऐसा ज़ोर था, कशिश थी उनके चेहरे पर उस बिना पर। और यहाँ पर भी इसी चीज़ की, उनकी क्वालिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि उनके अंदर उनको अल्लाह ने ज़ोर दिया था, गलबा दिया, कुव्वत दी, और अल्लाह ने रोब दिया कि वो अपनी बात उनसे मनवा लेते। वरफ़ाना, और उठाया हमने, वरफ़ाना राफ़ाइन, रफ़ा उनसे है, और उठाया हमने फ़ौक़हुम, ऊपर उनके, अत्तूर, तूर को, यानी पहाड़ को भी, मिसाक़िहिम, उनके मिसाक लेने की, मिसाक कहते हैं पक्का वादा लेने की वजह से, वकुलना, और कहा हमने, लहुम, उनके लिए, यानी जब हमने ये भी सूरत बकरा में पढ़ा है, किस वक्त उनके ऊपर अल्लाह ने पहाड़ उठाया था, कि जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, जो उनको तख्तियाँ दी हैं, जो उनको तालीमात, जो अमल करने की बातें कही हैं, इनको अमल करो, अगर तुमने नहीं किया तो ये पहाड़ तुम्हारे सरों पर आ जाएगा। हाँ, तो अल्लाह ताला ने यहाँ उसका जिक्र है। वकुलना, और कहा हमने, लहुम, उनके लिए, अदखुलुल बाबा, दाखिल हो जाओ दरवाजे में, सुज्जदन, सिजदा करते हुए। कौन से दरवाजे में? जब वो फ़लस्तीन 40 साल दी के मैदान में भटके, उसके बाद जो असल वतन था उनका फ़लस्तीन था, उनको वहाँ जाना था। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिस्र से निकाल कर लेकर आए, और फिर उसके बाद में उनकी कोताहियों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से वो 40 साल मैदान में ही भटकते रहे, लेकिन जब उनको दाखिले का मौका मिला फ़लस्तीन में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिजदा करते हुए दाखिल हो, अल्लाह का शुक्र करते हुए जाओ। वकुलना, और कहा हमने, लहुम, उनके लिए, ला तादू, ना तुम ज़्यादती करना, फिर सब्त में। लेकिन जब उनसे कहा गया था कि सिजदा करते हुए जाओ, तो क्या किया था उन्होंने? नाफरमानी। हाँ, हित्तातुन की बजाय हिंतातुन कहते हुए गए थे, दाना दे, दाना दे। और कहा क्या गया था कि मगफिरत, माफ़ी चाहते हुए जाओ।